हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल मेडिकल वाला। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। आज का जो टाइटल थंबनेल आपने देख लिया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड कैसे बढ़ता है, क्यों बनता है, क्या इससे दिक्कतें आती है शरीर में, बॉडी में क्या परेशानियां होती हैं और इसको कैसे कंट्रोल करें, क्या दवाई होती है, दवाई के बारे में भी हम जानेंगे, कैसे कितनी डोज देनी होती है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नहीं किया तो साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूरिक एसिड कोई बीमारी नहीं है। यूरिक एसिड एक हमारे शरीर में बनने वाला ही एक केमिकल है जो कि हमारे शरीर में बनता है और ये जो है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। तो ये जो यूरिक एसिड है यदि बॉडी में ज़्यादा बन जाए तो बहुत सारी समस्याएं हमें बॉडी में देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो उन दिक्कतों में जो सबसे मेन दिक्कत है वो है हमारे जोड़ों में दर्द यानी अर्थराइटिस या फिर जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं कि गठिया वाय हो गया है, जोड़ों में दर्द हो गया। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आती है। उसके बाद में और बहुत सारी परेशानी आती हैं जैसे कि सगी पथरी होना। इसके अलावा हार्ट अटैक की भी बहुत ज़्यादा समस्या दिखने को मिल सकती है। तो इस यूरिक एसिड को कैसे कम करें और कौन सी दवाइयाँ लेते हैं तो उसके बारे में भी जानते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना, ख़त्म नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये बॉडी में हमारे नेचुरल बनता ही है, इसको कुछ नहीं कर सकते। हाँ, यदि ये ज़्यादा बन जाए तो इसको जो है कम कर सकते हैं हम बॉडी से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये बॉडी में यूरिक एसिड बनता कैसे है। तो यूरिक एसिड जो हम खाना खाते हैं उससे बनता है। इसके अलावा जो हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, सेल्स के टूटने से भी यूरिक एसिड बनता है। इसके अलावा प्यूरिन होता है, प्यूरिन से भी जो है यूरिक एसिड बनता है। बात करते हैं यदि शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा, कैसे हम पता चला सकते हैं कि शरीर में यूरिक एसिड की समस्याएं हो गई हैं। तो यूरिक एसिड की जो समस्या है वो जब अर्थराइटिस की समस्या हो जाती है तो उसमें तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भैया अर्थराइटिस तो आजकल सभी को है, तो सभी को क्या यूरिक एसिड बढ़ गया है। तो ऐसा नहीं है, उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे यूरिक एसिड का टेस्ट होता है या फिर यूरिन टेस्ट भी होता है। तो उसमें हमारा जो लेवल होता है यूरिन का, यूरिक एसिड का, वो पता लग जाता है। मैं जो इसका जो लेवल होना चाहिए नॉर्मल वो 6 मिलीग्राम के आसपास होना चाहिए इसका। अगर उससे ज़्यादा है तो आप समझ सकते हो कि भाई यूरिक एसिड बढ़ गया है। तो यूरिक एसिड बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ की जो दवाई लेते हैं यानी यह इंसुलिन विरोधी दवाइयाँ हैं, इनसे यूरिक एसिड बढ़ने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसके अलावा यदि आप बहुत ज़्यादा दवाइयों का सेवन करते हो तो भी यूरिक एसिड बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट को भी यूरिक एसिड बढ़ने का ज़्यादा चांस रहते हैं। जो लोग शराब का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, गुटखा तंबाकू का सेवन करते हैं या फिर कोई हार्ट की समस्या है तो उसमें भी जो है यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसके अलावा जो कीमोथेरेपी का इलाज यानी कैंसर की जो दवाइयाँ चलती हैं उनको दवाइयों को खाने से भी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनता है। तो ये कुछ कारण होते हैं यूरिक एसिड ज़्यादा बनने के। इसके अलावा आप कुछ ऐसी चीज़ें खाते हो जिनमें यूरिक एसिड बनाने की पावर होती है, जैसे कि पालक, मशरूम वगैरह, फूल गोभी। तो ये सब जो होते हैं ये यूरिक एसिड बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार होती हैं। तो यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो उसके लिए जो दवाइयाँ चलती हैं वो मेरे पास में आप यहाँ पे सामने देख सकते हो। अब बात करते हैं हम इस दवाई की। तो इसकी कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो इसका नाम जो है वो है जाइलोरिक, जो कि 100 mg में आपको मिलती है। बहुत ही फेमस दवाई है, GSK के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। यहाँ पे आप इसका सिंबल देख सकते हो, कंपनी का लोगो वगैरह। यहाँ पे इसका MRP जो है वो है 21 रुपये 10 टैबलेटों का। तो कई सारी कंपनियों की आपको मिल जाएगी और लगभग सभी का रेट इतना ही है, 20 से 25 के बीच में। तो आप कोई भी ले सकते हो, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपको इजीली कहीं भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। इसके अंदर में जो केमिकल कंटेंट होता है वो होता है एलोप्यूरिनोल। तो इस एलोप्यूरिनोल का इस्तेमाल जैसे कि मैं बता चुका हूँ यूरिक एसिड के लिए ही किया जाता है। यदि आपका यूरिक एसिड बढ़ जाए तो इस दवा को उपयोग कराते हैं डॉक्टर पेशेंट को अपनी उसकी कंडीशन के हिसाब से और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो अपनी मर्जी से इसको बिल्कुल भी ना लें। इस दवाई का जो साइड इफ़ेक्ट है वो आँखें लाल होना, चक्कर आना और पेशाब में जलन होना, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखने को मिल सकते हैं।
और अगर डोज़ की बात करें तो इसकी जो डोज़ है, मैंने कई डॉक्टरों की प्रिस्क्रिप्शन देखी है, तो डॉक्टर इसको दिन में 1 बार भी चलाते हैं, कोई दिन में 2 बार भी चलाता है, कोई हफ्ते में 3 बार, कोई हफ्ते में 1 बार। तो इस तरह से जो कंडीशन के हिसाब से इसको चलाया जाता है। तो अपनी मर्ज़ी से इसको बिल्कुल भी ना लें, अपनी मर्ज़ी से इसको डॉक्टर ना बने, अपने आप ना लें इसको, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। बात करेंगे किन लोगों को ये नहीं लेनी है। यदि प्रेग्नेंट महिलाएं हैं तो उसको नहीं लेनी है। यदि बच्चों को दूध पिलाती है तो आप इसको ले सकते हो। इसके अलावा लीवर किडनी से संबंधित कोई परेशानी है तो बिल्कुल भी ना लें, जब तक डॉक्टर ना बोले तब तक आपको नहीं लेनी है। और ये इजली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी और सब कुछ ऑलमोस्ट इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। यदि कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।